अल नीनो की वजह से इस साल अगस्त के दौरान देश में मानसून की बरसात में भारी कमी आई है और अब आशंका जताई जा रही है कि बरसात पर अल नीनो का असर 6 महीने तक रह सकता है। अमेरिका की मौसम एजेंसी क्लाइमेट प्रेडिक्शन सेंटर ने अपना असर अगले साल फरवरी तक रह सकता है, इस तरह की बात कही है। और ऐसा हुआ तो खरीफ के बाद रबी की फसलों पर भी मौसम की मार पड़ती हुई दिखाई दे सकती है। सर, अगर फरवरी तक अल नीनो का असर रहा तो फिर किस तरीके का असर देखने को मिलेगा? हाँ बिल्कुल, अल नीनो की जैसी संभावना थी तो अगस्त के बाद से अल नीनो को लेकर अब आंकड़े स्पष्ट होकर आने लगे हैं। और चूंकि अल नीनो एक पूरा ग्लोबल मौसम का फिनोमेना है जो लैटिन अमेरिका में पेरू से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक पूरी दुनिया को प्रभावित करता है, पूरे समुद्री इलाकों से अलग अलग जगह मौसम को प्रभावित करता है। तो अल नीनो का आकलन या इसकी पैमाइश, इसके असर की पैमाइश कर भारतीय एजेंसियाँ नहीं, पूरी दुनिया की एजेंसियाँ करती हैं। अमेरिकन एजेंसी का यह कहना है, इसमें 2-3 महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं जो भारत के लिए बेहद ज़रूरी है जानना, और हमारे सबके लिए भी बेहद जानना ज़रूरी है। इस एजेंसी ने बताया है कि जो अल नीनो का इंडेक्स है, जिसको कि ओशनिक नीनो इंडेक्स कहते हैं, वो 1.1 डिग्री सेल्सियस की रिकॉर्ड बढ़ोतरी दिखा रहा है। यानी समुद्री तापमान में तेज बढ़ोतरी दिखाई दे रही है और ये बढ़ोतरी लंबे समय तक चल सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि इस एजेंसी ने बताया है कि इसका पीक नवंबर और जनवरी के बीच में आएगा। एल नीनो का पीक नवंबर और जनवरी के बीच में आएगा, जब इसकी वैल्यू, जो इंडेक्स की वैल्यू है यानी तापमान 1.5 डिग्री 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर निकल जाएगा। अब यहीं से भारत के लिए दूसरी सबसे बड़ी चिंता शुरू होती है विपुल, और इसलिए इस साल महंगाई, खाद्य चुनौतियां ज़्यादा गंभीर, और हम अपने मनी सेंट्रल के कार्यक्रम में लगातार आपको इन सारी चीज़ों के रहस्य और इनकी परतें खोलकर बता रहे हैं। नवंबर से जनवरी का मतलब है भारत की रबी की फसल पर भी अब एल नीनो का साया दिखाई दे रहा है। खरीफ ने मानसून डिस्टर्ब कर दिया भारत में। एक ही मानसून के सत्र में हमने बाढ़ और सूखा देखा, और फिर अब ऐसा दिख रहा है कि कुछ इलाकों में अतिवृष्टि की स्थिति आ सकती है। मानसून का पूरा मिजाज डिस्टर्ब है। इस बीच में ये जो सूचना आ रही है, सूचना बता रही है कि नवंबर से लेकर जनवरी तक तापमान काफ़ी ऊंचा रहेगा, और वही वो समय है जबकि रबी की खेती होती है। रबी को उस समय सर्दी चाहिए, ठंड चाहिए और नमी चाहिए। और चूंकि एक बार मौसम में गर्मी बढ़ती है और तापमान बढ़ने के कारण जब नमी गायब होती है तो लंबे समय तक उसका असर रहता है। इसमें एक और महत्वपूर्ण चुनौतीपूर्ण खबर है जो सेंट्रल वाटर कमीशन है, जो सेंट्रल वाटर कमीशन है भारत का, उसके आंकड़ों से दिखाई देती है। मानसून की खराब परिस्थिति के कारण भारत के ज़्यादातर बड़े रिजर्वायर्स में जो वाटर स्टोरेज का लेवल 150 भारत के बड़े रिजर्वायर्स हैं, जलाशय हैं, इनमें 10 साल के एवरेज से नीचे चला गया है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है जानना क्योंकि इन्हीं से वो नहरें निकलती हैं जिन नहरों से रबी की फसल की सिंचाई होती है। तो रबी की फसल पर खरीफ से ज़्यादा बड़ी मुश्किल है। एक तो रिजर्वायर्स में पानी नहीं है, इसलिए नहरों में पानी की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होगी, और दूसरी तरफ अल नीनो के पीक पर, अल नीनो के चरम पर जाने की संभावना है उस दौरान जब रबी की फसल तैयार होगी। और इसलिए शायद सरकार को अभी से लेकर, अभी तो G20 की तैयारियां हैं, लेकिन सरकार को अभी से लेकर अगले साल रबी की फसल मार्च तक भारत में खाद्य महंगाई को रोकने के लिए हर किस्म की पेशबंदी करनी पड़ेगी। और इसीलिए हमने आपको शुरू में बताया था ऑन द शो में कि अब क्या रबी को लेकर के भी खतरा हो सकता है।